अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, नवंबर एंड होने को है और दिसंबर के मिड तक जाके शदीद सर्दी शुरू हो जाती है। तो हमारे गार्डन में बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि शदीद सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते और अगर उन पे ओस पड़ती है तो भी वो प्लांट ख़त्म हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनमें कोलियस प्लांट्स हो गया, एरिसिन हो गया, स्वीट पोटैटो वाइन्स हो गई और भी बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि शदीद सर्दी बर्दाश्त ना करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरानी गार्डनर हूँ, तो तकरीबन मुझे 25 बरस का अरसा हो चुका है गार्डनिंग करते हुए। गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे शुरू से था, लेकिन जो मैं रूफटॉप पे गार्डनिंग स्टार्ट की है इसको एक लंबा अरसा बीत चुका है। तो मैं अपने प्लांट्स को किस तरह से बचाती हूँ, क्योंकि हर प्लांट हर सीज़न में नहीं लिया जा सकता है और स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है नर्सरी तक जाना, फिर प्लांट्स परचेज़ करके लेके आना। और आजकल महंगाई का इतना ज़्यादा इशू है कि जो प्लांट हमें किसी दौर में 60-70 का मिल जाता था, अब 250-300 से 400 से कम नहीं मिलता। और आई थिंक कि बड़े शहरों में तो और भी ज़्यादा महंगाई का इशू है। तो मैं अपने प्लांट्स को किस तरह से सर्दी के मौसम में सेव करती हूँ, तो सबसे पहले जो वो है प्लांट्स के ऊपर शेड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो नेट से शेड करवा सकते हैं, आप अपना हैंडमेड पॉलीथीन वाला पॉली हाउस बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप पुरानी बेड शीट्स का इस्तेमाल करके उनको अपने प्लांट्स के ऊपर लगा के शदीद सर्दी और कोहरे से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और लाज़मी बात है कि जो प्लांट्स आपको लगता है कि आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाते और अब तक ठीक चल रहे हैं, तो उनकी आप इस टाइम पे कटिंग लगा सकते हैं। चाहे आप उनको पानी में रख के उनकी रूट्स बना के मिट्टी में डाल दें या आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल के उनकी रूट्स बनवा लें। और अगर आपके इलाके में सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप कटिंग्स लगा के उनके ऊपर शापर चढ़ा दें। उसके शापर के अंदर छोटा सा होल कर दें ताकि थोड़ा सा जो हबस सा बन जाता है उसके अंदर वो निकलता रहे। तो किस तरह से कटिंग्स आपने पानी में रख के नवंबर के महीने में इनकी रूट्स बनानी है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ प्लांट्स। तो ये देखिए, ये एरिसिन प्लांट्स हैं और मैंने ये नवंबर के स्टार्ट में पानी में रखे थे। ये देखें माशाल्लाह अब इनकी जो रूट्स हैं कितनी अच्छी बन चुकी हैं। तो इनको इसी तरह से उठा के हम अगर चाहें तो मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दें। अगर आप इसको एक एक प्लांट करके शिफ्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, तो मैं इसको ये वाला जो रूट्स बनी हुई हैं इन बंच को ऐसे ही मिट्टी के अंदर डाल दूँगी। इसके बाद है जी मनी प्लांट्स। मनी प्लांट देखिए, मनी प्लांट की भी कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं पानी के अंदर और इनका तकरीबन मैं 3-4 दिन के बाद पानी चेंज करती रही हूँ। शदीद गर्मी के मौसम में तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन चेंज करना होता है पानी, लेकिन अगर आप मुतदल मौसम में लगा रहे हैं तो आप 2-3 दिन छोड़ के 4 दिन छोड़ के भी कर दें और सर्दी के मौसम में हफ्ते बाद भी कर दें तो भी इनफ होता है। बस पानी के अंदर जो चिपचिपाहट सी पैदा हो जाती है वो ना होए और रूट्स के ऊपर भी चिपचिपाहट सी बनना शुरू हो जाती है। जो भी जार है आपका, गिलास है इसके अंदर आपने रखा हुआ है, उनके अंदर फंगस सी ना लगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द आपके प्लांट्स की रूट्स हैं वो बन जाएंगी। इसके अलावा ये देखें, ये एग्लोनिमा की कटिंग, ये देखिए इसको भी मैंने पानी में रखा था तकरीबन नवंबर के शुरू में, तो आप देखें इसकी भी रूट्स बन चुकी हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स रखे थे, ये भी मनी प्लांट की एक ब्रांच टूट गई थी तो उसको पानी में डाल दिया था, तो देखें माशाल्लाह इसने भी अपनी बहुत ही अच्छी रूट बना ली हैं। और ये देखिए जी, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है प्लांट, सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट, ये देखें इसकी भी रूट बन चुकी है। और इसको अगर हम ऐसे ही अब मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दें तो आने वाले टाइम में यहाँ से इसका बेबी प्लांट निकल आएगा। तो इस तरह से पानी के अंदर रख के आप आसानी से बहुत से प्लांट्स की रूट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी में आप लगा के किस तरह से नवंबर के महीने में प्लांट्स की रूट बना सकते हैं, ये देखिए ये कुछ प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, सिंगोनियम की एक वैरायटी है ये लॉन्ग लीव्स वाली और ये वाइन की सूरत में चढ़ती है। तो ये देखें इसकी रूट्स माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई हैं। और इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ भल वाली मिट्टी में लगाया है, क्योंकि हमने गार्डनिंग को आसान बनाना है, ना कि मुश्किल की जो चीज़ें हैं उनको बता के अपने व्यूवर्स को गार्डनिंग को मुश्किल करना है और अपने बजट के अंदर रह के गार्डनिंग करते हुए अपने शौक़ को पूरा करना है। इसके अलावा ये देखिए, ये भी एक प्लांट और
ये कुछ प्लांट्स मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रेत के अंदर लगाए हुए हैं। ये देखें, वेंडिंग जीव की वाइट वाली वैरायटी है। और ये कोलियस की कटिंग्स लगाई थी जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। तो मैं आपको इनका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसकी रूट्स बनी हुई हैं और सिर्फ रेत है और कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं है। ये देखें बिल्कुल रेत। तो रेत के अंदर प्लांट्स की रूट्स बहुत अच्छी और बहुत जल्द बन जाती हैं। ये देखें, ये दूसरा प्लांट है और इसके नीचे से देखें छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं। इसके अलावा ये वेंडिंग जू, ये देखें, ये छोटी सी कटिंग लगाई थी, इसकी रूट्स कम बनी है और इसने ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हुई है। और इस मौसम में आके आपको ये देखें रूट्स पानी में रख के डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़-औक़ात ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इसके लीव्स के नीचे से जो नोडल एरियाज़ हैं वहाँ से इसकी रूट्स निकली हुई हैं। तो इन सबको हम मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद वेंडिंग जू की ये वाली जो वैरायटी है, ये देखें कितनी खूबसूरत और वेरीगेशन वाली है। और इस टाइम पे कैसे शाइनिंग कर रहे हैं इसके लीव्स, जैसे इन पे ग्लिटर लगाया हुआ हो। और बैक से इनके लीव्स जो हैं ये पर्पल होते हैं। और ये देखें इसकी रूट्स, क्योंकि इस टाइम पे जब बरसात होती है और नवंबर के महीने में आके हवा में जो नमी का तनासुब है वो बढ़ जाता है, तो प्लांट्स जो इजी टू ग्रो होते हैं वो ख़ुद से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेते हैं अपने नोड एरियाज़ से, जैसे मनी प्लांट कर लेता है। और ऐसे ही पर्पल हार्ट प्लांट है, इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम आता है कि अजवाइन लीफ प्लांट है, इसकी भी रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं इसके स्टेम के साथ से। तो इन सब प्लांट्स को आप इस टाइम पे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें, ये कुछ दिन पहले कुछ कटिंग लगाई थी मैंने अजवाइन लीफ प्लांट की मिट्टी के अंदर। तो इनकी क्या कंडीशन है, इनको भी निकाल के देखते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स जब इनको इनका पसंद का माहौल मिलता है और मॉइस्चर मिलता है हवा के अंदर। बेबी सन रोज़, ये देखें बेबी सन रोज़ की, ये देखिए इसकी भी रूट्स बनी हुई हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। और स्टिपलिया की जो कटिंग्स हैं, ये वाला जो पॉट है ये मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर की थी कटिंग लगाने में नवंबर के शुरू में। तो ये वो वाला पॉट है। तो ये देखिए किस तरह से इसकी रूट्स बन चुकी हैं और काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं। ये देखिए पर्पल हार्ट प्लांट की मिट्टी के अंदर रूट्स। तो इस तरह से मिट्टी और पानी सभी चीज़ों के अंदर रख के हम बहुत आसानी से अपनी गार्डनिंग जो है वो जारी रख सकते हैं। और ये छोटा सा रनर लगाया था और साथ में कुछ ट्रैंगल हार्ट की कटिंग रखी थी जो कि अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। और इसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी रूट्स बन गई हैं कि इसने ग्लास जो है वो डैमेज कर दिया है। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे। एक भाई ने तो बाकायदा कहा हुआ था कि बीबी मैं मनी प्लांट लगाने के लिए हर तरह की कोशिश कर चुका हूँ। मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूँगी उनका कमेंट कि टैप वाटर इस्तेमाल किया है मैंने, फ़िल्टर का वाटर किया है और जो मिनरल वाटर की बोतल्स आती हैं वो वाला पानी मैंने इस्तेमाल किया है। मिट्टी में भी ग्रो करके देखा है, मेरे से किसी तरह से भी ग्रोथ नहीं होती। तो मेरे भाई, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर हम उसको सही टाइम पे और सही तरीके से करें। तो अगर आपसे बिल्कुल भी ग्रो नहीं होती ये कटिंग्स, तो आप ऐसे करें कि एक तो सिर्फ़ और सिर्फ भल वाली मिट्टी लें जो रेत नहर के तल से मिलती है, रेतली सी मिट्टी, उसके अंदर ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। आप इनको अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में लगा लें या आप इनको फरवरी मार्च के महीने में लगाएं, तो कोई मसला ही नहीं है कि आपके पास जो कटिंग है वो नहीं चलेंगी। तो बाकी मिनरल वाटर ना ज़रूरत है उसकी और ना हमें फ़िल्टर्ड वाटर की ज़रूरत है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने टैप वाटर की ज़रूरत है जिसके अंदर हम अपने प्लांट्स को रख के बहुत ही आसानी के साथ इनकी रूट्स बनवा सकते हैं। तो आप या तो बहुत सर्दी में रखते होंगे या फिर आप शदीद गर्मी में रखते होंगे। इस मौसम के अंदर पानी के अंदर भी इन प्लांट्स की रूट्स स्टार्ट नहीं होती, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आप जब आप देखें कि प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पे आप अपने प्लांट्स को ग्रो करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। मनी प्लांट छोड़ें, कोई भी प्लांट आप ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो होगा। जैसे कि माशाल्लाह देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, सिर्फ़ और सिर्फ भल वाली मिट्टी में।
तो मैं अपने प्लांट्स को ऐसे ही नॉर्मल जो सॉइल होती है उनके अंदर ग्रो करती हूँ, क्योंकि हमने गार्डनिंग को आसान बनाना है, ना कि बहुत मुश्किल बनाना है। तो गार्डनिंग को इसी तरह से आसान बना सकते हैं कि जो भी हमारे इर्द गिर्द हमें चीज़ें आसानी से मुयस्सर हैं उनके अंदर अपने प्लांट्स को लगाएं। तो ये कुछ सकुलेंट्स हैं, सॉरी कैक्टस हैं। ये बेबी प्लांट्स मैंने कुछ टाइम पहले सेपरेट किए थे। तो अब देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ। और ये जो बाउल है ये वाला मेरी कैट ने गिरा के तोड़ दिया, तो इनको भी मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ कितनी, थोड़े से टाइम में कितनी अच्छी इसकी रूट्स बन चुकी हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से हम फिंगर की मदद से छोटा सा होल बना लेंगे और इसकी रूट्स को इसके अंदर डाल के ज़रा एहतियात से छुइएगा इसे। ग्रीन वाली वेडरिंग ड्यू की कटिंग, और देखें माशाल्लाह इसकी रूट्स। तो ये जो प्लांट्स हैं अजान शुरू हो गई थी तो मैंने सारे के सारे शिफ्ट कर दिए हैं। तो अब इन प्लांट्स को भी मैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सिंपल मिट्टी में शिफ्ट कर रही हूँ, जिसमें गार्डन सॉइल, थोड़ी सी रेत और किचन वेस्ट कंपोस्ट शामिल है। तो ये वाला जो मेरा प्लांट है एग्लोनिमा का, इसको मैं रेत के अंदर शिफ्ट कर दूँगी, सिंपल रेत जिसमें कुछ भी शामिल नहीं है। और जब प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा तो किसी बड़े पॉट में भी इसको शिफ्ट कर देंगे, और फिर इसके अंदर थोड़ी सी किचन वेस्ट की कंपोस्ट या जो भी आपके पास अच्छी तरह से डीकम्पोज हुई काउडंग कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीव कंपोस्ट हो, वो डाल सकते हैं आप। तो बाकी ये कुछ कटिंग्स ली हैं, इनको भी मैं ग्रो करूँगी पॉट के सेंटर में गड़ा बना के। तो ये वाली जो रूट्स हैं इनको मैंने ऐसे उठा के इसके अंदर रख के तो बस मिट्टी सेट कर देनी है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स की प्रोपगेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो कि अब नए लगे हुए प्लांट्स होंगे ये सर्दी के मौसम में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि अभी इनमें कुव्वते बर्दाश्त जो है ज़्यादा होगी। और इस टाइम पे आपने आके अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र कोई नहीं डालना, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए रेस्टिंग टाइम है। और जो प्लांट्स रूट्स बना चुके हैं उनको आप मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि 20 के आसपास टेम्परेचर है, 20-22 के। तो इस तरह की कंडीशन में आप ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके इलाके का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो, तो इस कंडीशन में आप फिर पानी में जो रूट्स बनाएं उनको उसी में रहने दें और टाइम टू टाइम उनका पानी चेंज करते रहें। और जैसे ही फिर 15 फरवरी का टाइम आ जाएगा तो आप उस टाइम पे अपने प्लांट्स को मिट्टी के अंदर डाल दें। और इसी तरह से सिंगोनियम प्लांट की भी आप कोई सी कटिंग लेके इस तरह से जिसके साथ रूट्स हों, इस टाइम पे आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। अजवाइन लीफ प्लांट है, इसके भी आप नीचे वाले 2 लीव उतार के तो इसको मिट्टी में डाल दें, तो ये भी प्लांट बहुत ही आसानी के साथ आपके पास ग्रो हो जाएगा। सिर्फ आपने पानी का ध्यान रखना होता है कि आपके जो प्लांट सिस्टम लगा रहे हैं आप उनको ओवर वाटरिंग ना होने पाए। और जो मनी प्लांट है इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर शूट्स वो लिए हैं, और इसको हमने ये वाला जो नोड एरिया है इसको मिट्टी के अंदर कर देना है। और इसका एक लीव ये वाला हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से लेके तो आपने बस इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छी सी पोरस सी सॉइल के अंदर इसको यूँ लगा देना है। कोलियस की कटिंग्स हैं। कोलियस भी इस टाइम पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके कलर जो हैं वो सामने आ रहे हैं निखरे हुए। तो इसको भी आपने लेके तो इसके जो नोड एरियाज़ हैं नीचे वाले लीव्स उनको उतार के तो विजिबल कर लेने हैं नोड एरियाज़, और इनको आपने मिट्टी के अंदर ऐसे लगा देना है। बस मिट्टी नरम और वेल ट्रेंड होनी चाहिए। लगा के तो आपने हल्के हाथ से प्रेस कर देना एक दफ़ा, ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके और
मट्टी बिल्कुल बैठ जाए। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो वाइन। ये पर्पल लीफ वाली वैरायटी है इसकी, हार्ट शेप लीव, और ये वाली पैरट वाली। तो इसको भी नीचे से इसके लीव्स हमने हटा देने हैं और इसके जो नोड एरियाज़ हैं उनको हमने मट्टी के अंदर कर देना है। कम से कम दो नोड एरियाज़ जो हैं उनको मट्टी के अंदर जाना चाहिए और आहिस्ता से इसको फिर सेट कर दें। इसी तरीके से वेंडिंग जीव को मट्टी के अंदर डाल देंगे। और ये देखें, इसके भी मैंने नीचे वाले लीव हटा दिए हैं और होल बना के तीनों कटिंग्स मैंने एक होल के अंदर डाल दिए हैं। पत्थरचट प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लीफ प्रोपगेशन से भी हो जाता है और इस तरह से स्टेम कट करके भी ये ग्रो हो जाता है। तो इसके भी नीचे के लीव हटा के तो इसको मट्टी के अंदर डाल देना है और जो लीव्स हैं उनको भी आप लगा देंगे तो वो भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद है डेवल्स बैकबोन। तो इसके भी जो नीचे के लीव हैं मैंने हटा लिए हैं और इसको भी हमने इसी तरह से मट्टी में लगा देना है। तकरीबन 2 से 3 नोड एरिया इसके मट्टी के अंदर जाने चाहिए और फिर पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इन तमाम कटिंग्स को बस एक दफ़ा पानी भर के डाल देना है। उसके बाद जब आप देखें कि प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं तो मट्टी इनकी सूख रही है, नमी कम हो रही है, तो फिर आपने इनको पानी डालना है। ये चंद दिन पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था, तो ये मैंने तब ट्रांसप्लांट की थी कटिंग दूसरे पॉट में। तो देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और वेरिगेशन इस पर कितना अच्छा आ रहा है। इसके बाद गुलदाउदी की भी इस टाइम फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है बहुत से प्लांट्स के ऊपर और कुछ प्लांट्स पे बर्ड्स आ रही हैं। लेकिन अगर हम इनको साथ के साथ कटिंग के ज़रिए लगाते रहेंगे तो लंबे टाइम तक हमारे पास गुलदाउदी की फ्लावरिंग आती रहेगी। और इधर कुछ बर्बस प्लांट्स हैं, ये देखिए इनको मैंने पानी में रखा था तो इनकी देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो इनको भी इस टाइम हम मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जेड प्लांट की कटिंग्स भी ये मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले वीडियो बना के अपलोड किया था, तो प्यारी बनाई थी, तो मैंने ये तब कटिंग्स ग्रो की थी। तो देखते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं वो किस तरह से बन पाई हैं। तो ये देखिए, ये जेड प्लांट की रूट्स भी बहुत ही अच्छी से बन गई हैं और इनको मैं फ़िलहाल इसी पॉट में दोबारा सेट कर दूँगी। प्लांट जब बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। सिर्फ आप अगर पानी का ख्याल करें तो कोई वजह ही नहीं है कि आपके प्लांट्स ख़राब हों। और डायरेक्ट ऑज से बचाना है आपने इनको। कुछ कटिंग्स इस पॉट के अंदर मैंने लगा दी हैं और कुछ ये देखिए इसके अंदर लग गई हैं और अब हम इनको पानी डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ा पानी का ख्याल करके और शेड करके और अपने प्लांट्स की कटिंग लगा के आप इस टाइम पे अपने प्लांट्स को सर्दी से बचा सकते हैं। और सर्दी के मौसम में कोई वजह नहीं है कि आपके प्लांट्स ख़त्म हों। जो भी लीव्स पीले हों उनको साथ के साथ उतारते जाएं और अपने प्लांट्स को अपने गार्डन की रौनक बना के रखिए। ये गुलदाउदी की कुछ कटिंग्स मैंने लास्ट वीडियो में लगा के बताई थी आपको चंद दिन पहले। तो ये देखिए माशाल्लाह ये कटिंग ग्रो हुई है और साथ ही इन पर बर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है सारे प्लांट्स के ऊपर। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।